तो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रोचक और मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ, उसका नाम है जब शेर जी उठा। इससे पहले कि मैं आज की कहानी आरंभ करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब शेर जी उठा। किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। उन चारों में परस्पर आपस में बहुत प्रेम था। वह कोई भी काम करते तो इकट्ठे ही करते। यदि वह पढ़ाई करने के लिए शहर जाते तो इकट्ठे ही जाते। इसी तरह वह एक शहर में पढ़ाई करने के लिए गए। जब उन्होंने काफ़ी विद्या अर्जित कर ली तो उन्होंने सोचा कि इस विद्या का लाभ तभी हो सकता है जब वह चारों विदेश में जाकर धन संग्रह कर सकें, यानी कि पैसा कमा सकें। इसी विचार करके वह विदेश यात्रा को निकल पड़े। उन चारों दोस्तों में से 3 जो थे वह बड़े वैज्ञानिक थे, परंतु बुद्धिरहित थे। चौथा मित्र वैज्ञानिक तो नहीं था, परंतु समझदार था। कुछ दूर जाके उनमें से जो एक वैज्ञानिक था वह कहने लगा, हम चारों विद्वानों में एक ऐसा भी है जो विद्या रहित है और वह विद्वान नहीं है। वह केवल बुद्धिमान है, किंतु पैसा कमाने के लिए और धनी लोगों को आकर्षित करने के लिए विद्या की बहुत आवश्यकता होती है। अपनी अपनी विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हम सभी अपने अपने कमाए हुए धन का कोई भी हिस्सा इस विद्याहीन व्यक्ति को नहीं देंगे। वह चाहे तो वापस अपने घर जा सकता है। दूसरे मित्र ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे मित्र ने कहा, नहीं, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम सभी एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। आगे भी हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका भी हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना तो छोटे दिल वाले लोगों का काम है। उदार चरित व्यक्ति के लिए सारा संसार ही अपना एक कुटुंब होता है। हमें अपनी उदारता दिखानी चाहिए। उसकी बात सुनकर तीनों चुप हो गए और आगे की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर एक जंगल में उन्हें एक शेर का मरा हुआ शरीर मिला। उसके सारे अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपने विज्ञान की शिक्षा का परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में एक नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में जो शिक्षा रहित और बुद्धिमान मित्र था, उस मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से एक शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। परंतु वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान मित्र बोला, यदि तुम्हें अपने विद्या का चमत्कार दिखलाना है तो दिखलाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। जब मैं चढ़ जाऊंगा तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखा देना। यह कहकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिक मित्रों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही
उस शेर ने तीनों मित्रों पर आक्रमण करके उन्हें मारकर खा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझना और लोकाचार को समझकर अनुकूल काम करने में ही भलाई है। सरल शब्दों में हमें जो भी कार्य करना चाहिए वह सोच विचार कर बुद्धिमत्ता से ही करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली रोचक कहानी। तब तक के लिए बाय।